जय हिंद दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है? ये पाचन तंत्र क्या है? ये 10th क्लास में है, ठीक है। 10th के सिलेबस में क्या है? पाचन तंत्र है, ठीक है। तो देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र सबसे पहले देखते हैं पाचन क्या होता है। क्या? पाचन, डाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। मतलब बायो मतलब क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कोई पूछे पाचन क्या है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक। आगे क्या है? अब ये क्या करता है पाचन में? पाचन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो जटिल जो अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तो जटिल अणु जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सरल अणु में तोड़ा जाता है। किसमें? पाचन में, डाइजेशन में, ठीक है। और क्या होता है डाइजेशन में? जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जटिल अणु किसमें टूटते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सरल अणु में। तो क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। पाचन के चरण, मतलब पाचन कई चरणों में होता है, ठीक है। पहला क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन सुने होंगे ना, कहते हैं इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, ठीक। वही वाला इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को बॉडी के अंदर डालना, ठीक, इंजेक्ट करना। तो वही क्या है? इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन की हिंदी क्या होती है? अंतःग्रहण, मतलब अंदर लेना, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेक्शन, ठीक। ऐसा नहीं है कि सुई लगवाना ही इंजेक्शन होता है, ठीक। खाद्य पदार्थ को अंदर ले जाना, मतलब कोई भी चीज अंदर जाएगी उसको कहेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा क्या है? स्लाइवेशन। क्या? स्लाइवेशन है। दूसरा क्या है? स्लाइवेशन। स्लाइवेशन मतलब क्या होता है? लार निकलना। जब खाना खाते हो, पहले खाना अंदर गया, उसके बाद क्या होता है? लार निकलता है। तो लार निकलता है, उसी लार का भोजन में क्या होता है? फूड में मिक्स होना। लार का फूड में मिक्स होना क्या करता है? स्लाइवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइवेशन। तो स्लाइवेशन में क्या होता है? लार निकलती है। क्या निकलती है? लार निकलती है। और लार क्या करती है? देखो, स्लाइवरी ग्लैंड किससे निकलती है? लार स्लाइवरी ग्लैंड से। किससे? स्लाइवरी ग्लैंड से लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा, जिसे कहते हैं सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में क्या कहते हैं? लार, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा लार ग्रंथियों के द्वारा क्या निकलता है? सलाइवा सिक्रेट होता है। सिक्रेट मतलब क्या होता है? निकलना। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार का निकलना, ठीक है। स्लाइवेशन क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथियों के द्वारा सलाइवा का सिक्रेट करना, ठीक है। तो पूछे लार कौन निकालता है? तो लार ग्रंथियां निकालती हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं, ठीक है। तो स्लाइवेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन मतलब खाने को अंदर लेना, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना, क्या कहलाता है? इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। दूसरा स्लाइवेशन। स्लाइवेशन क्या होता है? स्लाइवेशन मतलब होता है स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, लाल ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियों से क्या? सलाइवा का निकलना, मतलब लार का निकलना क्या कहलाता है? स्लाइवेशन कहलाता है। आते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मतलब क्या होता है? निगलना। प्रोपल्सन क्या होता है? प्रोपल्सन मतलब होता है फूड। फूड मतलब क्या होता है? खाना, ठीक। तो फूड का माउथ से स्टमक, मतलब क्या होता है? आमाशय, ठीक है। स्टमक मींस क्या होता है? आमाशय। तो फूड जो होता है, फूड का माउथ से आप स्टमक तक पहुंचना क्या कहलाता है? प्रोपल्सन कहलाता है। क्या? निगलना, ठीक है। निगलना, ठीक है। आगे क्या है? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है? पाचन। इसमें क्या होता है? जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। डाइजेशन क्या कहलाता है? डाइजेशन। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। अब पूछेगा पाचन क्या होता है। सबसे पहले आता है पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। एक नंबर में पूछेगा कि पाचन क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बायोकेमिकल रिएक्शन, टिक मार देना, ठीक है।
आगे क्या, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, किसको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जटिल अणु को क्या करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। क्या करता है, पाचन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ठीक। और जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। रिलीज मतलब क्या होता है, मुक्त होना, ठीक। कहेंगे आज पिक्चर रिलीज हुई, तो पिक्चर रिलीज मतलब क्या होता है, रिलीज मतलब क्या होता है, मुक्त होना, निकलना, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी, जब ये टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस स्टेप ऑफ डाइजेशन में क्या था, इस पाचन के चरण में पहला इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब किसी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को डालना, ठीक। इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, वही वाला इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, अंतःग्रहण, इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना, कोई भी खाद्य पदार्थ, फूड इनटेक फूड, ठीक ठीक, इनटेक फूड, फूड को खाना, ठीक है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना। दूसरा है स्लाइवेशन, क्या, स्लाइवेशन, स्लाइवेशन में क्या होता है, लार निकलना, क्या होता है, तो सलाइवरी, जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं, उनसे क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा क्या होता है, सिक्रेट मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक। तो सलाइवा क्या होता है, सिक्रेट होता है इसमें। दूसरा क्या है, प्रोपल्सन, प्रोपल्सन मतलब क्या होता है, निगलना। इसमें फूड का माउथ से क्या होता है, स्टमक तक पहुंचना। जब निकलोगे तो क्या होगा, फूड क्या होगा, माउथ से, मुंह से कहां पहुंचेगा, स्टमक, आमाशय तक। स्टमक को हिंदी में आमाशय कहते हैं, और नॉर्मली कहते हैं पेट, क्या कहते हैं, पेट, ठीक है। नॉर्मली पूछोगे स्टमक की हिंदी तो पेट कहते हैं, लेकिन वैसे इसका क्या कहते हैं, इसको आमाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, आमाशय, ठीक है। तो फूड का माउथ से कहां तक, स्टमक तक पहुंचना। डाइजेशन क्या होता है, फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन, ठीक। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अगली जो क्रिया क्या होती है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला चरण जो होता है, अगला स्टेप पाचन का क्या होता है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, अवशोषण करना। तो ये क्या होता है, अवशोषण। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब उनको अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, बॉडी ऑर्गन के द्वारा, ठीक। अगला है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, और क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, किसमें, एसिमुलेशन में, ठीक है। अब उसको यहाँ अवशोषित अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और यहाँ पे क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। दूसरा है डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब होता है मल त्याग। इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, ठीक, बिना पचा खाना जो होता है, ठीक, या जो सॉलिड वेस्ट होता है, क्या, सॉलिड वेस्ट, या टॉक्सिन्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक। टॉक्सिन्स को क्या करती है, बॉडी क्या करती है, रिमूव कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है, हटा देती है। आप देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानवीय पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट करते हैं इसको हम लोग। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। दूसरा क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब सहायक अंग, ठीक है, जो सहायता करते हैं इस पाचन में, ठीक है, क्या, पाचन में सहायता। एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, ठीक। क्या होता है, एक ट्रैक होता है, मतलब जानते हो ना, जैसे अब रेलगाड़ी के लिए ट्रैक है, तो उस पर रेलगाड़ी जाती है, तो ये भी क्या, एक ट्रैक है। ट्रैक मतलब एक रास्ता है, ठीक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए क्या है, ट्रैक है, मतलब इससे खाना क्या जाता है, अंदर जाता है, आहार नाल, ठीक। ये क्या है, माउथ से रेक्टम तक क्या होती है, 30 फीट लंबी होती है। पेपर में पूछा जाता है आहार नाल की लंबाई 30 फीट, ठीक है, 30 फीट, हाँ 30 फीट होती है, ठीक है। तो आहार नाल की लंबाई माउथ से कहां तक होती है, रेक्टम तक होती है, ठीक है। और 30 फीट क्या होती है, डक्ट होती है, लंबी डक्ट मतलब नली होती है। इसी डक्ट से डाइजेशन होता है, मतलब इसी नली से क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर से देख लो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। एलिमुलेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। और डिफ्लेक्शन मल त्याग मतलब क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है या अनडाइजेस्ट फूड है या टॉक्सिन्स है, उनको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालना, ठीक है।
दो टाइप के होते हैं, पहला एलिमेंट्री, दूसरा एसेसरी, मतलब आहार नाल और सहायक अंग। आहार नाल में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जिससे गैस्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, माउथ से रेक्टम तक 30 फीट लंबी क्या होती है, डक्ट होती है। कौन, आहार नाल। आहार नाल एक डक्ट है जिसकी लंबाई क्या है, 30 फीट है, और ये कहां तक, कहां से कहां तक होती है, माउथ से रेक्टम तक होती है। कहां से, माउथ से रेक्टम तक। और इसी डक्ट से क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, इसी डक्ट से डाइजेशन होता है, ठीक। आगे देखते हैं, तो एसेसरी ऑर्गन्स देख लेते हैं, ठीक है। सहायक अंग, सहायक अंग में क्या होता है, जो पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। पाचन में सहायता, ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा टीथ हो गया, क्या टीथ, दांत हो गया, दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, ठीक है। तो और टंग हो गया, टंग क्या करती है, जीभ क्या करती है, सलाइवा मिलाती है, ठीक है। जीभ हो गया। उसके बाद क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, लार छोड़ती है। लार क्या, लार जो भोजन को मिक्स होकर भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ठीक है। भोजन, लार ग्रंथियां क्या करती है, भोजन में मिक्स करके भोजन को चिपचिपा बनाती है। उसके बाद होता है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। उसके बाद क्या है, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये सारे क्या है, सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आएगा, माउथ मतलब मुंह जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेक्स, ग्रासिका, आइसोफेगस क्या हो जाएगी, ग्रास नली जिसे बोलते हैं। दूसरा स्टमच आएगा अगला। स्टमच क्या होता है, जिसे आमाशय या नॉर्मली पेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होगी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत हो जाएगी, ठीक। अब मुंह में क्या होता है, इंजेक्शन होता है। क्या होता है, भोजन को अंतःग्रहण होता है। हम भोजन को मुंह से ही खाते हैं, तो अंतःग्रहण मतलब भोजन से, मुंह से भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फूड का क्या होता है, इंजेक्शन कहां से होता है, माउथ से, ठीक। और मुंह, फूड में स्लाइवेशन क्या होता है, लार ग्रंथियां, लार मिलता है। लार का मिलना क्या कहलाता है, स्लाइवेशन। माउथ में ही तो क्या होता है, स्लाइवेशन होता है। लार ग्रंथियां मुंह में ही मिलती हैं, ठीक है। लार मिक्स होना क्या कहलाता है, स्लाइवेशन, ठीक है। उसके बाद ग्रसिका में क्या होता है, प्रोपल्सन होता है। ये क्या करती है, ये फूड को कहां तक पहुंचाती है, स्टमच तक। ये क्या करती है, इसका कोई काम नहीं है, क्या है, फूड को स्टमच तक पहुंचाती है, ठीक है, फूड को। और उसके बाद आइसोफेगस, इसका भी काम क्या है, प्रोपल्सन में क्या होता है, फूड को स्टमच तक पहुंचाना, ठीक। उसके बाद स्टमच क्या करता है, ये डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है, डाइजेशन काम। अब इन दोनों को देखते हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम बता रहे थे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले माउथ में क्या होता है, इंजेक्शन होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, ठीक है। और उसके बाद स्लाइवेशन होता है, मतलब लार मिक्स होती है। मुंह में क्या होती है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और लार मिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेक्स होता है ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका में क्या होता है, प्रोपल्सन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, प्रोपल्सन मतलब होता है फूड को माउथ से कहां तक, स्टमच तक पहुंचाना, ठीक है। तो माउथ से स्टमच तक पहुंचाने का काम। दूसरा आइसोफेगस क्या होता है, ये भी क्या करता है, प्रोपल्सन मतलब फूड को माउथ से स्टमच तक पहुंचाता है। स्टमच क्या होता है, अब आता है स्टमच, इसमें आमाशय, इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन, ठीक। आगे देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी बोलते हैं। और उसके बाद होता है जेजुनम, क्या जेजुनम, जिसे क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। अगला है इलियम, जिसे क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, क्या डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, इन तीनों काम होता है। पहले भोजन का डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो भोजन पूछेगा, भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। दूसरा एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, खनिज पदार्थ होंगे, ठीक है, तो उनका क्या होगा, अवशोषण होगा। कहाँ पे, तो छोटी आंत में। ऐसे काम बस पढ़ना, ज्यादा याद नहीं करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम याद रखो बस। इसके अंदर क्या होता है, 3 भाग होते हैं, डाइजेशन करता है, अवशोषण करता है और एसिमुलेशन करता है। क्या करता है, एसिमुलेशन क्या होता है, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको एब्जॉर्ब किया गया है, उनको क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। एसिमुलेशन क्या कहलाता है,
बॉडी में जो खनिज पदार्थों को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, उनको कहाँ तक पहुंचाना, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। ठीक है, आगे देखो बड़ी आंत में आ जाए तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट होते हैं। सीकम, पहला क्या होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, और अगला क्या है रेक्टम, मलाशय जिसे बोलते हैं। ठीक, कौन कौन से पार्ट हो गए, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम, याद रख लो पूरा एकदम। ठीक है, इन तीनों का जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन करती है, डिफेकेशन। ठीक है, डिफेक्शन मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्ट फूड जो होता है, ठीक, जो सॉलिड जो पार्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मतलब अनडाइजेस्ट फूड, बताए हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है। ठीक है, या तो सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक, सॉलिड वेस्ट होता है, इन सबको क्या करता है, ये रिमूव करता है, कहाँ से, बॉडी से रिमूव करता है। कौन, ये लोग, सीकम, कोलन और मलाशय, इनका काम क्या है, डिफ्लेक्शन, मतलब अनडाइजेस्ट फूड या सॉलिड वेस्ट जो होता है, या टॉक्सिन्स, क्या, या टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं, इन सबको क्या करता है, बॉडी से रिमूव करता है। तो पाचन नहीं करता है, बड़ी आंत पाचन नहीं करती है, याद रखो, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी को, जो खाना है उससे पानी को अलग किया जाता है। जब खाते हैं हम लोग तो पानी और खाना एक साथ जाता है, तो कौन अलग करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और ये खराब हो जाती है तो क्या होता है, लूज मोशन। ठीक है, लूज मोशन, ये पेट झड़ने लगना है तो ये खराब हो जाती है, पेट झड़ने लगेगा, फिर पानी अलग नहीं करती है। ठीक ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं माउथ मीन्स माउथ या मुंह, मुंह मतलब बक्कल कैविटी, क्या, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। बक्कल कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मीन्स होता है खाली जगह। ठीक, ये बक्कल कैविटी हो गया। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, और क्या होता है, स्लाइवेशन, लार निकलना। ठीक, तो मुंह के अंदर 2 काम होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, दूसरा क्या होता है, लार निकलती, क्या निकलती है, लार निकलती है। 3 पार्ट होते हैं बक्कल कैविटी के, पहला होता है टीथ क्या करता है, फूड को काटता है। ठीक, कोई काम नहीं दांत का काम है सिर्फ खाने को काटना। ठीक है, तो टीथ का जो काम है फूड को काटना। उसके बाद होता है टंग मतलब होता है जीभ का काम क्या है, टेस्ट आइडेंटिफाई करना। क्या करना, टेस्ट आइडेंटिफाई करना। जीभ का काम क्या है, टेस्ट आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या, बोलने में सहायता करना। बचपन में लोग काम करते हैं, जीभ पकड़ के बोला ही वाली बात कर रहे हो कि नहीं, मतलब कहता है जीभिया पकड़ के, एक बोला जीभिया पकड़ के। तो जीभ एक काम तो ये है टेस्ट आइडेंटिफाई, इससे इसका कम ही काम लेते हैं लोग। दूसरा बोलना लेते ना, जीभ कंट्रोल में रखो। ठीक, तो टंग मतलब क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफाई करना, पाचन में तो टेस्ट आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है, लार ग्रंथियां, सलाइवा क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार निकालती हैं, क्या निकालती हैं, लार। ठीक है, लार को क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ठीक, किसी की लार बह रही तो मतलब क्या, लार नहीं, सलाइवा बह रहा है। आगे देखो, डाइफ्यूडेंट। अब टीथ की बात करते हैं। टीथ में पहला क्या होता है, डाइफ्यूडेंट, 2 बार दंती। ठीक, 2 बार दंत मतलब ऐसे दांत जो 2 बार लाइफ में जो 2 बार निकलते हैं, उन्हें कहते हैं डाइफ्यूडेंट। ठीक, यहाँ डाई मतलब क्या होता है, 2, डाइफ्यूडेंट जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, 2 सेट निकलता है। एक होता है मिल्क सेट, जिसे तुम दूध के दांत बोलते हो, क्या, दूध के दांत। तो दूध के दांत क्या करते हैं, पहला दूध का दांत क्या करता है, 6 माह में निकलता है। फर्स्ट मिल्क टीथ कब निकलता है, 6 माह का बच्चा रहेगा, 6 महीना का, तब निकलेगा पहला दूध का दांत। दूसरा होता है परमानेंट सेट। क्या होता है, इसका जो पहला दांत होगा, फर्स्ट परमानेंट टीथ कब निकलता है, 6 साल में। 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, पहला परमानेंट टीथ निकलेगा और उसका दूध का दांत टूटेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, चूहक बिल में डालेंगे, ले जाएंगे, या नाक का लगे गाड़ देंगे, ले जाएंगे। ठीक, चूहक बिल में डाल देंगे, नाक का लगे गाड़ देंगे, जानो बड़े भाई दांत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हेट्रोडेंट, डाइफ्यूडेंट क्या होते हैं, जो
लाइफ में 2 बार, ऐसे दांत जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं उन्हें कहते हैं डाइफ्यूडेंट। ठीक, ये क्या होते हैं? ठीक है, आप देखो हेट्रोडियोडेंट, हेट्रोडेंट क्या होता है? ये अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, इन्हें कहते हैं विषम दंती। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दंती। ठीक है, तो आप इसमें देखो पहला क्या है? कृंतक है। क्या है? कृंतक। इसे इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये सामने के जो दांत दिख रहे हैं, ठीक है, हैं? ठीक, तो बताए ना, रोल खाने जाओगे तो किससे काटोगे? इंसीजर से। ठीक है, कबाब पराठा वराठा खाओ, ठीक, अंडा रोल खाओ, किससे काटोगे? इंसीजर से। तो इंसीजर क्या होते हैं? इनका काम क्या? काटना है बस, है? चाय रोटी बचपन में खाता था आदमी, ऐसे मोड़ता था, उसको डुबोता था, फिर काटता था। तो किससे चाय रोटी खाते थे? तो किससे काटते थे? इंसीजर से। किससे? इंसीजर से। तो इंसीजर का मतलब क्या होता है? काटना। इंसीजर क्या करते हैं? काटना। एलिफेंट के जो बाहर के दांत होते हैं, तो बाहर दांत निकला रहता है, कौन से हैं? इंसीजर है। कौन से? कृंतक। हाँ हाँ, वो कृंतक है। ठीक है, कृंतक है। दूसरा क्या आता है? कैनाइन। कैनाइन ये नुकीले दांत होते हैं। ये हो गया। इसके बगल में यहाँ पे क्या होते हैं? कैनाइन। इन्हें क्या कहते हैं? रत्नक कहते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं, इनका काम चीरना फाड़ना होता है। ठीक, देखो जानवर देखो नोच नोच के खाता है, ठीक, चीरेगा फाड़ेगा। तो क्या होता है? ये कैनाइन चीरना और फाड़ना ये घास खाने वाले एनिमल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि घास खाने वाले को क्या घास खानी है, बस उसको चीरना थोड़ा है घास को। ठीक, तो शाकाहारियों में नहीं पाया जाता। दूसरा क्या है? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक मतलब क्या होता है? प्रीमोलर। ठीक, इसका काम क्या है? यहाँ पे होता है, ठीक, जिसे चौभर बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है? पीसना। ये क्या करता है? ठीक है, देखो प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर काम क्या है? पीसना, ग्राइंड करना है। क्या है? ग्राइंड करना। ग्राइंडर सुने हो नहीं? ग्राइंडर आता है ना? सही सुना, तो लोग अंग्रेजी पढ़ते नहीं हो। प्रीमोलर मतलब क्या होता है? पीसना। ये मिल्क सेट में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक, जो दांत दूध के दांतों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्या है? चवर्णक, मोलर। इसका काम भी क्या है? पीसना। ठीक, आखिर चवर्णक और चवर्णक को क्या कहते हैं? गाल दांत, चीक टीथ कहते हैं, क्योंकि ये गाल के पास होते हैं। ठीक, गाल कहीं ऐसा तमाचा मारा तो दांत टूट जाए एकदम, कौन सा दांत टूटेगा? आगे चवर्णक और चवर्णक टूटेगा। भैया गाले मारिए, गाल दांत ही है। ठीक, तो चिक क्या होता है? चिक टीथ कहते हैं। आप देखो फार्मूला समझ लो। मिल्क सेट में क्या होता है? आई इंसीजर आईसीपीएम। क्या? आईसीपीएम याद रखो। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। ठीक, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। ये इंसीजर, फिर बगल में कैनाइन, फिर प्रीमोलर मोलर। इंसीजर ये सामने दिख रहा है, जिससे हम लोग भी काटते हैं। ठीक है, तो इंसीजर काटता है, कैनाइन चीरता फाड़ता है, प्रीमोलर पीसता है, और मोलर क्या करता है? इसका काम भी पीसना है। तो ये इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है मिल्क सेट में, प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है, और मोलर 2 होते हैं, मतलब 21 0 2। क्या याद कर लो? 21 0 2। ये देखो टोटल कितने हो गए? 2 2 1 3 3 2 5। तो एक तरफ मिल्क टीथ क्या होते हैं बच्चों में? एक 5 होते हैं इधर, 5 होंगे इधर, फिर 5 नीचे, 5 नीचे, तो 5 चौको कितना होता है? 20। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने? 20 होते हैं। आगे देख लो परमानेंट सेट क्या होता है? इसमें आईसीपीएम इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर 21 23। क्या? 21 23। इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, और मोलर 3 होता है। टोटल करोगे तो 8 हो जाएगा, मतलब एक तरफ 8। ठीक, एक तरफ 8, फिर 8 8 चौको क्या होता है? 32। 8 4 जा 32। तो इसलिए परमानेंट सेट कितना होता है? 32 दांत होता है। ठीक, फिर से याद कर लो, इसको याद करना है एकदम दिमाग। इंसीजर का काम काटना, ठीक, कैनाइन का काम चीरना फाड़ना, ठीक, और प्रीमोलर का काम पीसना, मोलर का काम पीसना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टीथ, जो दांत होते हैं, दांत की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, ऊपरी परत मतलब क्या? जिसको हम मंजन करके साफ करते हैं, ठीक, वही ऊपरी परत है। ठीक, टूथपेस्ट करते हैं और साफ करते हैं, वो इनेमल ही है। ठीक, इनेमल को साफ करते हैं। तो टीथ की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी लेयर जो होती है, उसमें उस किससे बनी होती है? इनेमल से। किससे? इनेमल से। इनेमल को हिंदी में कहते हैं दंत वल्क। क्या कहते हैं? दंत वल्क। हिंदी ना याद करो, इससे बढ़िया अंग्रेजी याद करो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी लिख देगा, एग्जाम में चले जाओगे। ठीक, इसलिए जब भी हिंदी में देखो क्वेश्चन, लेकिन एक बार अंग्रेजी में देखो, इनेमल तो नहीं लिखा। ठीक, तो ये क्या है? इनेमल से बनी होती है। इनेमल में 98% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है।
इनेमल में 98% क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों चीजें होती हैं 98%, ठीक। और ये इनेमल क्या है, मानव शरीर का हार्डेस्ट पार्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम, सबसे भाग, ठीक, मजबूत है। देखो देखो कि खेत में जब जानवर मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका, लेकिन दांत उसका पड़ा रहता है, ठीक है। बकरा वकरा देखे हो कि नहीं, बकरा का दांत पड़ा रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन उसका जबड़ा पड़ा रहता है, दांत खेत में, ठीक। तुम लोग खेत में नहीं गए हो, देखना खेत में जाकर, मतलब बॉडी का सारा पार्ट चला जाएगा, हड्डी और दांत ये दोनों पड़े रहते हैं, ठीक, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक। इनेमल होता है, इनेमल खराबी नहीं देता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट क्या होता है, इनेमल, क्या इनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग पूछेगा तो इनेमल। आगे जो लास्ट के मोलर होते हैं, लास्ट के मोलर, देखो मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने मोलर होते हैं, 3, ठीक। तो लास्ट मोलर 3 मोलर होते हैं, तो इसमें जो तीसरा मोलर होता है, एक पहला होगा, एक दूसरा होगा, एक तीसरा, तो तीसरा मोलर जो होता है, तो तीसरे मोलर को क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि दांत, ठीक है। तो बुद्धि दांत किसको कहते हैं, तीसरे मोलर, तीसरे मोलर क्या कहते हैं, बुद्धि दांत कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये 25 की एज में निकलता है, ये 25 की एज में निकलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग जीभ, जीभ क्या है, टंग, टंग मतलब जीभ है। जीभ क्या करती है, टेस्ट का पता लगाती है, टेस्ट आइडेंटिफाई करती है। दूसरा 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं, और संयोजी ऊतक है, कौन सा ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। और ये वॉइस कंट्रोल करती है, ठीक। जीभ पकड़ के बोलो कुछ, है ठीक, बचपन में सब कहता है जीभ पकड़ के बोलो ही बात। अब देखो दांत, जीभ में क्या होता है, ये जीभ बनी हुई है, इसका जो पश्च भाग होता है, पीछे वाला, तो पश्च भाग क्या बताता है, तीखा है, तीखा स्वाद बताएगा। तीखा जब भी खाओगे आगे वाला नहीं बताएगा, ये सब नहीं बताएगा, पीछे जाओगे तब पता लगेगा तीखा खाए हो, ठीक। तो अगर मिर्चा खा रहे हो तो पीछे छूने ना दो, सीधा निकल जाओ, है कुछ भी ना करो मिर्चा, जिसको भी मिर्चा खाना है, ठीक, सीधे खड़े खड़े मिर्चा ले जाओ, जब अंदर काटोगे नहीं, जीभ पे स्वाद जाएगा नहीं, तो कहाँ से मिर्चा खाने वाले निकल जाते हैं, खा जाते हैं, लाओ चाहे इतना मिर्चा खा ले, तो निकल जाते हैं। दूसरा क्या है, आगे देखो, अग्रभाग से क्या निकलता है, मीठा, अग्रभाग से क्या निकलता है, मीठा, अग्रभाग से मीठा निकलता है। ये अग्र पार्श्व भाग, मतलब आगे से जो बगल वाला भाग है वहां से नमकीन पता चलता है, क्या पता चलता है, नमकीन, ठीक। और खट्टा कहां से पता चलता है, पश्च भाग, पश्च पार्श्व भाग से, मतलब पीछे से जो बगल वाला भाग है वहां से क्या पता लगता है, खट्टा। तो पीछे तीखा, उसके बाद यहाँ से खट्टा, फिर नमकीन, और आगे क्या होता है, मीठा, ठीक। लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि जीभ पे कहीं भी किसी भी स्वाद का अनुभव हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं आगे पीछे, लेकिन ये है टेस्ट पता लगाती है, 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं, संयोजी ऊतक है, वॉइस कंट्रोल करता है, पीछे मीठा पता लगता है, पार्श्व पश्च पार्श्व से खट्टा पता लगता है, और अग्र पार्श्व से, मतलब सबसे पहले देखो ये आगे हो गया, इधर तो मीठा पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बगल जो होगा ये वाला, इसको कहेंगे अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व मतलब होता है बगल, ठीक। आगे से जो बगल होगा उससे क्या पता चलेगा, नमकीन, और पीछे से जो बगल होगा पश्च पार्श्व, वहां से पता चलेगा खट्टा। तो ये हो गया तुम्हारा टंग, जीभ हो गया, ठीक।